यार युवराज सर, लास्ट टाइम सर। आपने मुझे रशिया यूक्रेन बहुत अच्छे से समझाया, बट आप मुझे ये बताओ कि रिसेंटली इसराइल ने कतर पे स्ट्राइक करी, वो तो समझ में आ रहा है, बट इसका गाजा पीस प्लान से क्या लेना देना? सर पहली बात तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। आप आओ। अब ये आपको पता है कि इजराइल ने कतर के ऊपर स्ट्राइक करी, राइट। अब इजराइल ने कहा कि जो हमास के लीडर्स हैं, जो कि अक्टूबर 7 का जो मैसेकर हुआ था, उसके पीछे इन लोगों का हाथ था, इसलिए हमने इनके ऊपर टारगेट किया। लेकिन हुआ ये कि कतर की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक होता है। अब इसमें पिक्चर में आता है यूएसए। अब इजराइल जो है वो यूएसए का भी अलाय है और कतर जो है वो भी यूएसए का अलाय है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूएसए जो है गल्फ जितने भी नेशंस हैं, मिडिल ईस्ट में जो नेशंस जो इसके अलाय हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करता है कि आपके ऊपर कभी भी इजराइल की तरफ से अटैक नहीं होगा। लेकिन इजराइल ने क्या कर दिया, कतर के ऊपर अटैक कर दिया। अब अगला एंगल ये है कि कतर जो है ना मीडिएटर है। अभी मीडिएटर किसके बीच में? इजराइल और हमास के बीच में। जो इजराइल गाजा वॉर का लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, उसके बीच में कतर मीडिएट करता है। अब कतर ने इस पूरी स्ट्राइक का क्या फायदा उठाया, आप वो समझिएगा। कतर ने पहले क्या किया, मीडिएटर के तौर पे अपने हाथ खींच लिए, अपने आप को विड्रॉ कर लिया और यूएसए पे प्रेशर बना कि कतर जहां पे हमारा लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है, इवन हमारा अलाय है, हमारी बहुत सारी डील्स हैं, तो इससे यूएस का जो अलाय है वो नाराज हो गया, मीडिएटर बन गया। अब इसका इफेक्ट क्या आता है, यूएसए ने इजराइल यानी पीएम, जो इजराइल के पीएम है नेतान्याहू, उनको ये बोला, एक तो आपको व्हाइट हाउस में बुलाया और आपको देखने को मिला होगा नेतन्याहू ने अपॉलॉजी करी है, यानी माफी मांगी है जो स्ट्राइक्स कतर पे की गई। और नेतन्याहू इस प्रेशर में आ चुके थे। अब उसी टाइम पे यूएसए ने क्या किया, गाजा पीस प्लान पुट फॉरवर्ड कर दिया नेतन्याहू को। और पहली बार अक्टूबर 7 के अटैक के बाद में नेतन्याहू ने कोई गाजा को लेके प्लान को एक्सेप्ट किया है, जहां पे 20 पॉइंट्स दिए हैं। और 20 पॉइंट्स में मोटा मोटा अगर मैं आपको ये बताऊं तो उन्होंने ये कहा है कि जो हॉस्टेजेस है उनको रिलीज कर दिया जाएगा, हमास जो है उसको डिसार्म और डीमिलिटराइज कर दिया जाएगा। और हमास अभी समय ले रहा है और बोल रहा है कि हमें इस प्रोविजन में कुछ चेंजेस लाने हैं। लेकिन कतर ने इस सिचुएशन का फायदा उठा के अब कतर जो है मीडिएटर का तौर के दोबारा आ चुका है। इवन नेतन्याहू से इन्होंने सॉरी भी मांग ली, पीस प्लान भी करवा लिया, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने कतर को नेटो टाइप आर्टिकल 5 सिक्योरिटी भी दे दी कि भाई अगर अब कतर पे अटैक हुआ तो यूएसए भी कूद पड़ेगा उस पिक्चर के अंदर। तो कतर ने जिस तरीके से सिचुएशन को पूरा जियोपॉलिटिकली अपने फायदे में लिया है ना सर, वो बहुत सारे अरब नेशंस अभी तक नहीं ले पाए थे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूएसए कतर दोनों ने अपने फायदे के लिए जो चीज़ चाहिए थी, इजराइल उसके अंदर बकरा बन चुका है सर। थैंक यू सर, ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर। अब सर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस सर। जिस तरीके से गाजा में हम पीस प्लान की बात कर रहे हैं, वैसे काफ़ी सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स अपनी जर्नी में पीस ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छे गाइड नहीं मिलते, अच्छा मटेरियल नहीं मिलता, अच्छा टीचर नहीं मिलता। तो अनअकैडमी उनके लिए 3 डे फ्री ट्रायल लेके आया है, जहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो और जो भी पीडीएफ है, नोट्स हैं, लेक्चर हैं, टीचर्स हैं, उन सबका एक्सेस आपको मिलेगा। एंड आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या आपको अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है। और उसके बाद में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम आपको पूरी तरीके से गाइडेंस देंगे आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए, जिससे कि आप पीसफुल होकर तैयारी कर सके। अब गाजा में पीस एस्टैब्लिश होगा या नहीं होगा वो तो हमास बताएगा, बट अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस करी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पीस बहुत मुश्किल है।